हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी के आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिन हो गए थे कोई वीडियो डाले हुए, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आज से ही स्टार्ट किया जाए। ठीक है। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स। क्लास होने वाली है 10th और हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स से। ठीक है। तो चैप्टर होने वाला है हमारा फर्स्ट, विच इज़ रियल नंबर्स। ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है। इंट्रोडक्शन मतलब चैप्टर का जो चैप्टर नेम है रियल नंबर्स, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और एक दो चीज़ें और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बाय द वे, मेरा नाम है रजत और आप हैं पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं एक्चुअल में। ठीक है। अब आपने रियल नंबर नाम से पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, आपने होल नंबर्स पढ़े होंगे, है ना। आपने नेचुरल नंबर पढ़ा होगा। ठीक है। आपने रैशनल नंबर पढ़े होंगे, है ना। एंड इरेशनल भी इसी में ही लिख लेते हैं। इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है। जितनी भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, इंटीजर हो गया, है ना, इंटीजर्स हो गए, ये सारे के सारे रियल नंबर्स का ही पार्ट हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आई, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर्स आर नथिंग बट दोज नंबर्स विच कैन बी और मे बी कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑनलाइन, है ना। लेकिन ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाए। अब आप कहोगे कि यार इररेशनल नंबर को क्या हम कर सकते हैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। जी बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल किया जा सकता है। आंसर विल बी यस। तो ये बोलना गलत होगा कि ऐसा कोई नंबर है जो जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इन्फिनिटी मत बोल देना बस। ठीक है, वो एक एक्सेप्शन होती है। खैर, तो ये था हमारा रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो चीज़ें, मैंने बोला था कि आपको एक दो चीज़ें और बताऊंगा, तो मैं अब बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक। ठीक है। अब ये होती क्या है, इतनी बड़ी सी थ्योरम का नाम दे रखा है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, लेकिन ये होती क्या है ये देखते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है। देखो, दो तरह के नंबर्स हमारे पास हैं। दो तरह के इन द सेंस में, एक प्राइम और एक होता है हमारा कंपोजिट। देखो, प्राइम तो प्राइम है ही, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, प्राइम नंबर होते कौन से हैं, जिनके फैक्टर्स ओनली टू होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है। कौन कौन से, एक तो वन होगा, क्योंकि वन तो भाई सभी का फैक्टर होता है। चाहे 5 ले लो उसका भी फैक्टर वन मिलेगा, चाहे 3 ले लो, चाहे 2 ले लो, चाहे 7 ले लो, चाहे 11 ले लो, 13 ले लो, है ना। सब नंबर्स का फैक्टर वन तो होता ही है। और वो नंबर खुद ही अपना फैक्टर होता है। ठीक है। द नंबर इटसेल्फ। ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई, प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है। अब कंपोजिट नंबर देखते हैं। कंपोजिट नंबर, दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, एटलीस्ट थ्री होगा, है ना। मोर देन टू या फिर एटलीस्ट थ्री लिख लेते हैं, या मोर देन टू ही लिख लेते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है। जैसे एक तो वन होगा, है ना, द नंबर इटसेल्फ होगा। और वन मोर, है ना, एटलीस्ट वन मोर फैक्टर, मोर फैक्टर। ठीक है। तो ये हमारे प्राइम और कंपोजिट नंबर होते हैं। अब मैं आपको समझा रहा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो इस चीज को समझते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए हमने प्राइम देख लिया और कंपोजिट देख लिया। ठीक है। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो एक कंपोजिट कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10 ले लेते हैं। ठीक है भाई, 10 ले लिया हमने। क्या मैं इसको 2 into 5 लिख सकता हूँ। तब आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 2 into 5 कैसे आया, है ना, 2 into 5 कैसे आया। अरे भाई, 2 into 5 कुछ नहीं है, ये 10 के ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 10 है 2 into 5। ठीक है। एक और नंबर लिखते हैं 14। आप कहेंगे इसको तो मैं 2 into 7 भी लिख सकता हूँ। ठीक है। एक और नंबर लेते हैं 20, है ना। 20 को कैसे लिख सकते हैं, 4 into 5 लिखा जा सकता है। अच्छा, 4 को भी कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2, है ना।
और इंटू 5 तो था ही, तो ये लिख दिया। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, किसी भी नंबर के साथ ले लो, जैसे ये 25 हो गया, 5 × 5, ठीक है। ये मैंने चारों कंपोजिट नंबर लिए थे, 10 भी कंपोजिट है, 14 भी कंपोजिट है, 20 भी कंपोजिट है और 25 भी कंपोजिट है। तो मेरे कहने का मतलब क्या यहाँ पे क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स में लिख पा रहा हूं, तो वो मतलब यही होती है मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि भाई किसी भी कंपोजिट नंबर को लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स विच मस्ट बी प्राइम, जो प्राइम होंगे ही होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे 14 था हमारा, 2 × 7, भाई प्रोडक्ट तो है ये फैक्टर्स का, ये तो समझ में आता है, 2 × 7 14 होता है, मतलब 2 और 7 14 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वो ये है कि 14 एक कंपोजिट नंबर है, और यहाँ पे 2 और 7 जो है वो, देखो 14 जो है वो कंपोजिट नंबर है, और 2 और 7 जो है ये दोनों यहाँ पे प्राइम नंबर्स हैं, है ना। ऐसे ही 25 को जो मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है, 5 और 5 दोनों ही मतलब 5 ही होता है, ये प्राइम नंबर है, और जो 25 है ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो मतलब किसी भी कंपोजिट नंबर को, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाती है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, काफ़ी ज़्यादा इजी थी, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मेरे को बता देना, ठीक है, मैं आपको करवा दूंगा, दोबारा से बता देगा, प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगली वीडियो में हम करने वाले हैं क्या, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे और कुछ क्वेश्चंस को निपटाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, इसको चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो अभी अभी 10th में आए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।